कौनों आगे नहीं बढ़ेगा। पीछे। अपनी पोती की जिंदगी प्यारी है ना, तो हमें यहाँ से जाने दो। नहीं झुमकी। झुमकी, ये क्या कह रही हो? अम्मा जी है वो। भगवान तो नहीं है ना बाबा, जो किसी की भी जिंदगी का फैसला करे। नहीं रहना हमें इस नरक में। और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम इसे काट डालेंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे झुमकी, वो छोटी बच्ची है, छोड़ो उसे। अपनी जान बचाए खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर रही हो और किससे बचोगी? ये गांव वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं है, और अम्मा जी जो फैसला ली है ना, वो उनका फैसला नहीं है, वो प्रथा का कानून है। उनकी प्रथा का कानून सबको मानना पड़ता है। कैसी प्रथा? कौन सा कानून? ये लोग जो हमारे पैदा होने पर नाचे थे, वो आज हमें सजा दिलाए खातिर चिल्ला रहे हैं, भूखे भेड़िए की तरह हमें देख रहे हैं। और इन सब लोगों को इंसान से जानवर बनाने वाली ये औरत। और काहे बोलते हो इसे अम्मा जी? अम्मा ना जन्म देने वाली होती है, जान बचाने वाली। और ये औरत डायन। हम औरतों का खून चूसने वाली डायन। पीछे। झुमकी, हमरा यकीन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हम तुमको लेकर जाएंगे गांव से बाहर। वो बच्ची को छोड़ दो। अरे बच्ची है वो, छोड़ो। हम इसे कोप कुटीर में भेजना चाहते थे, पर तुमने इसे दुनिया से ही भेज दिया। हमारे फैसले के खिलाफ जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तक हमारे फैसले के खिलाफ किसी ने आवाज तक उठाने की नहीं सोची। तुझमें इतनी हिम्मत कहां से आई रे? हिम्मत तो आज तक किसी की प्रथा तोड़ने की भी नहीं हुई अम्मा जी। वो तो हुआ ना, उस समय हम सही गलत नहीं समझे। हमने मन में जो आया उस समय हम कर दिए। कुछ करना ही था तो उसको मेरे पास लेकर आती। मार काहे को दिया? हमारा फैसला बदला काहे? फैसला बदला काहे कि वो प्रथा बदलने चली थी अम्मा जी। वो प्रथा जो हमारी पहचान है, हमारा धर्म है, और हम सिर्फ धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कि बचपन से सुनते आए हैं कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और हम कोनो हत्या नहीं की है अम्मा जी, हम बलि चढ़ाए हैं ताकि माँ हरिता खुश रहे, प्रथा की प्रभुता बनी रहे। अम्मा जी बचपन से पूछते आए हैं आपको। ये झुमकी कितना कुछ बोली आपको, लेकिन आप एक सब नहीं बोले आगे से। हम अपने भगवान का अपमान होते हुए नहीं देख सकते अम्मा जी, न ही उसके परिवार पे आता हुआ कोई मुसीबत। इन्हें मार दिए। आपको फिर भी लगता है कि हम गलत किए? तो फिर सजा दीजिए हमको, सजा दीजिए हमको, सजा दीजिए हमको। और ई बार हम आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं आस्था। और आस्था की असली ताकत
ये लड़की भिड़ गई, अपराधी बन गई, पर अपनी प्रथा पर आंच नहीं आने दिया, उसका अपमान नहीं होने दिया। इस गांव को ऐसी ही लड़की चाहिए जो प्रथा को बचाए खातिर जान दे सके और जरूरत पड़ने पर जान ले भी सके। हम ही नहीं कह रहे हैं कि लड़की अपराधी नहीं है, ये अपराधी है, पर इसका कोनो दोष नहीं है। और जब दोष नहीं है तो कोई सजा भी नहीं है। सही कहा तुमने, ये प्रथा हमारा धर्म है और माँ हरिता ने तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए ही भेजा है। ये लड़के माँ हरिता का रूप है। ये अपना गुणगान करवा के हमको नीचा दिखा रही है। शक्ति का स्वरूप है। तुम्हें सजा नहीं, तुम ही आशीर्वाद के लायक हो। इन छोटे लोगों के हाथ में इतना बड़ा इनाम, इसकी इतनी औकात नहीं है। देखने तो ऐसे लाल रंग देखेगी तभी हरे रंग का महत्व समझेगी। सजा से डरेगी तभी प्रथा की इज्जत करेगी। इसे भी पता होना चाहिए कि लड़की चाहे कोई भी हो, गांव की या परिवार की, जो प्रथा को तोड़ेगा उसे कोप कुटीर में जाना होगा आत्ममंथन करने के लिए। हम हरा सिंदूर की प्रथा को चला रहे हैं, इसीलिए हमारा दूसरा बेटा भुवन शहर गया है प्रसाद चढ़ाने। जिस तरह मैं और मेरा परिवार इस प्रथा के लिए पूरी तरह समर्पित है, तुम सबको भी होना पड़ेगा। ईरानी की तरह, ईरानी की तरह। जय माँ हरिता! 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 झुमकी! झुमकी! बेटा! बेटा झुमकी! वैसे तो इस उम्र में हाथों में मेहंदी का रंग होना चाहिए, लेकिन ये रंग भी बुरा नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हमारा सीना गुब्बारे की तरह फूला जा रहा है। गर्व है हमें हमारी बेटी रानी पे, जैसे अम्मा जी को था। हाँ, पता है अम्मा जी ने क्या कहा? ये हमारी बेटी माँ हरिता का रूप है, शक्ति का स्वरूप है। और जब अम्मा जी ने अपना कंगन इसे दिया, हा, ऐसा लग रहा था जैसे हमारी ताजपोशी हो रही। अब चलूंगा गांव में सर उठा के। अरे चलेंगे काहे? वो शाही बग्गी बनवाइए और उस पर चलिए, वो बिल्कुल राजा जी की तरह। अरे तुम तो दूध में नमक ही डाल देती हो, कुछ भी।
हम कुछ गलत तो नहीं कर दिए ना? प्रथा के लिए किसी की जान लेना सही है का? क्या सोच रही है? माँ से छुपाएगी? माँ, बस यही सोच रही हूँ कि जो हम किए हैं वो सही किए हैं कि गलत। इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही किया। अब धर्म को प्रथा का नाम दे ही दिया है तो धर्म में सही गलत पाप पुण्य ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ, ऐसे किसी को मार डालना वो भी तो। तुझे क्या लगता है झुमकी जिंदा थी? अरे वो तो जब प्रथा तोड़ के भागी थी ना तभी मर गई थी। तूने तो उसे मुक्ति दी है और ये काम तू ही कर सकती थी। और प्रथा के लिए जो तुम्हारी आस्था है ना वैसी आस्था और किसी में नहीं है। बिल्कुल सही किया। और आज तो अम्मा जी ने भी देख लिया। और जिनको इतना मानती है उनकी बात नहीं सुनेगी? इतना मत सोच। उन्होंने जो कंगन दिया है ना उसे माथे से लगा, तकदीर बदल जाएगी। बेटा घर के बाहर जब भी जाना ये कंगन पहन के ही जाना। हाँ, रानी नहीं महारानी लगेगी। ये औरत की इज्जत पे कोनो आदमी हाथ डाल रहा था। किसने की ये हिम्मत? आपका बेटा दुष्यंत। आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उस ससुरी खुरपी वाली की वजह से अम्मा ने हमको मारा, सबके सामने नीचा दिखाया हमको। ये हम कभी नहीं भूलेंगे। क्या कर रही हो? पेट वाली पट्टी बांध रहे हैं। हटाओ इसे, आते टूटा है हमरा। पर दर्द तो हो रहा होगा ना? दर्द तो हो रहा है। वो लड़की रहने दो तुम, ठीक है? एक बात पूछें आपसे, बुरा तो ना ही मानेंगे? क्या आपने सच में वो झुमकी की इज्जत पे? पगला गई होगा तुम भी उस हंसिया वाले लड़के की बात में आ गई। अरे झूठ बोल रही थी वो, अम्मा जी के सामने खुद का प्रचार करके हमें नीचा दिखा रही थी। हम ही किए, हम वो किए, ऊपर से अम्मा जी भी। चलो पीठ थपथपा ली उतना काफी था। वो कंगन नहीं देना चाहिए था और वो सब भी नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, क्या जरूरत थी सब बोलने की? ये लड़की शक्ति का रूप है, माता का स्वरूप है। नहीं नहीं, तू नहीं, मुझे भोली के सामने कहा सजा से डरेगी तो ही प्रथा की इज्जत करेगी। लड़की चाहे कोई भी हो, परिवार की चाहे गांव की, जो प्रथा को तोड़ेगा वो आत्म मंथन के लिए जाएगा। वो सब। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? प्रथा सबके लिए एक है। क्या हुआ, कुछ बोलेगी? सब तो जानते ही हैं आप, हमारी शादी को 3 महीना हो गया है पर कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर ई बार भी महीना ना रुका तो? अरे मेरी तारा रानी, इतना काहे घबरा रही हो तुम? अगर ई महीना भी कुछ नहीं हो तो हम है ना, हम देंगे तुझे दूसरा मौका। हम सबसे जाके कह देंगे कि हम अपनी पत्नी को 2 नहीं 10 मौके देंगे। सच? अरे और नहीं तो का, पति है हम तुमरे, इतना भी नहीं करेंगे तुमरे खातिर। अरे तू इतनी दूर का काहे सोच रही है तारा? देख लेना, ये महीना जरूर एक खुशखबरी मिलेगी। बस तो वो काढ़ा पीती रहना जो हम तुझे देते। भैया जी, अम्मा जी ने आपको बुलाया है। आते हैं। फिक्र मत कर, हम हैं।
कहते हैं कि अपने आदर्श की कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। कौनो इसको हमारी आस्था कहे या आपके प्रति प्रेम, हम तो आपकी तरह ही बनना चाहते हैं अम्मा जी। भीमा, जी अम्मा जी। जी। जी अम्मा। भुवन शहर से आता ही होगा। अगले प्रसाद की तैयारी हो गई? हाँ अम्मा। राव पालकी तैयार। जी अम्मा। पूरा गांव तो आता है शुद्धिकरण पे, फिर अम्मा अलग से किसे न्योता भिजवा रही है? चल, तुझे अम्मा जी ने बुलाया है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी करो। पालकी जल्दी तैयार करने को कहा है, चाहे भुवन भैया आने वाले, जल्दी करो। वैसे शहर जाके प्रसाद चढ़ाना बहुत हिम्मत का काम है। अरे तभी तो ये काम भुवन भैया की जिम्मेदारी में देते हैं, वरना कोनो और आदमी है ना ये काम ना ही कर सकत। चलो हाथ चलाओ। अब कल होते ना जो अखाड़ा में तमाशा हुआ था, वो सब अकेले ही संभाल लेते। ये बात तो है। क्या लगता है अम्मा जी इस बार भी शुद्धिकरण कराएंगे? अरे हाँ भैया, प्रसाद चढ़ाना, प्रसाद खाने इतना आसान थोड़ी होता है। ये काम करने के लिए जिगर में हिम्मत चाहिए और बदन में ताकत, जो आपने भुवन भैया के पास है। इसीलिए भैया शहर जाते वक्त ना कोई मलाल होता है, ना आते वक्त कोई डर। अम्मा जी को वचन जो दिए हैं, गांव की सुरक्षा और जिम्मेदारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं भुवन भैया। इसीलिए तो आगे सीधे शुद्धिकरण में खड़े हो जाते हैं। हो गई तुम लोगों की बखेती? राम राम मालिक। जल्दी पालकी तैयार करो, भुवन आने वाला है। आने नहीं वाले मालिक, भुवन भैया आ गए हैं। भैया आ गए हैं। रानी, ये ससुरी आज फिर हमें जलील करेगी, हमसे शुद्धिकरण की जिम्मेदारी भी छीनने का।
कल तुम प्रथा की जिम्मेदारी अपने आप ली थी, आज मैं तुझे एक जिम्मेदारी देती हूं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जिम्मेदारी